वेलकम टू पढ़ो यूपीएससी दोस्तों। तो जैसा आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हमारा 90 डेज़ में हमें कैसे सीसेट और जीएस दोनों को कवर करना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है वो 24 ऑफ मई को है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे पास टोटल कितना दिन बचा हुआ है। तो अगर आज हमारा 2 जनवरी है, एक दिन तो हमारा हैप्पी न्यू ईयर मनाने में चला गया। तो आज से हम अगर सीरियस हो जाएँ तो अगर 2 जनवरी को भी आप छोड़ दीजिए, तो हम अगर काउंट करें तो 141 डेज आज हमारा बच रहा है 23 ऑफ मई तक। तो हमारा 24 मई को एग्ज़ाम है। तो 141 डेज में हम कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाएं कि हम अपने प्रिपरेशन को एकदम सही दिशा दे सकें और हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो आइए जानते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि जनवरी में आज अगर 2 तारीख है तो 3 से अगर काउंट करें तो 29 डेज जनवरी में मिलता है। फरवरी हमारा 28 डेज़ का है, मार्च 31 डेज़ का है, अप्रैल 30 डेज़ का है और मई 23 डेज़ का है। तो अगर हम मई को कंप्लीट अगर छोड़ भी दें, मई को तो हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि मई के मंथ में हम टोटली क्या करेंगे, बस रिवाइज ही करेंगे ओनली। जो 23 डेज है हमारा, इसको हमें काउंट नहीं करना प्रिपरेशन में, ये हमारा रिविज़न में काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा रिविज़न के लिए छोड़ दीजिए। बाकी आइए इधर के दिन गिनते हैं। इधर अगर हम दिन गिने तो लगभग हमारा 118 डेज़ के आसपास आ रहा है, 118 दिन। तो 118 दिन को हमको टोटल नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है 90 डेज़ में। तो 90 डेज़ का मतलब कि अगर सेकेंड 3 ऑफ जनवरी से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 29 डेज़, यहाँ पे 28 डेज़। तो हमें चाहिए और कितना डेज, यहाँ पे 1 अगर मिलेगा, यहाँ पे 2, तो 33 डेज़ हमें और चाहिए। तो यहाँ से 31 डेज़ है, तो यानी कि 2 ऑफ अप्रैल को हमारा 90 डेज़ हो जाएगा। तो हमारा 2 अप्रैल तक 90 डेज़ हो रहा है। तो हमें कवर करना है 2 अप्रैल तक, हमें सारा सिलेबस कवर कर लेना है जो भी हमारे पास है, तब जाके हमारा 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 90 डेज़ जो 23 ऑफ जनवरी से है, तो आप लोग अपना न्यू ईयर मनाना बंद करिए। अब न्यू ईयर हो चुका, जिनका जिनका प्रीलिम्स है अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। और 90 डेज़ हमारे पास हैं 2 ऑफ अप्रैल तक। तो 2 ऑफ अप्रैल तक हम सारे सिलेबस को कैसे कवर करें, तो यही आज हम जानेंगे और अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। बाकी का जो अप्रैल का मंथ होगा वो हम करंट अफेयर्स और रिवीजन करेंगे, और फिर मई के मंथ में, अप्रैल और मई में हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी जो भी आपको देना होगा वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल मंथ में करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ आप सारे जो भी पीछे के छूटे हुए हैं मैगजीन्स वगैरह, उसको भी कवर कर लेंगे। बाकी करंट अफेयर्स डेली का आप करते रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो आइए जानते हैं। हमारा सबसे पहले अगर सिलेबस देखें तो हमारे सिलेबस में 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिनमें से कि हमारा 4 जो पॉइंट है वो हमारा कोर सिलेबस है। इसको बोलते हैं पिलर्स ऑफ यूपीएससी। जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है इसका पिलर है। ये कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले हमारा हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी है, ये पॉलिटी है, ये इकोनॉमी है। ये हमारे इम्पोर्टेंट मस्ट टू डू, इनको करना ज़रूरी है। अगर इसने इन्हों इन सब्जेक्ट को अगर आपने कवर नहीं किया है तो आप फिर भूल जाइए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस आता है वो इन्हीं से ज़्यादातर आता है। अगर आप देखेंगे, अगर एवरेज इनका लें तो ये लगभग करंट अफेयर्स को भी अगर मिला दे तो ये सब मिलजुल के आपका लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन आता है। बट अगर स्टैटिक पोर्शन को भी मिला लें तो मोर देन 50 या मोर देन 60 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आप 60 के राउंड मान के चलिए, तो 15 क्वेश्चन सबको दे दीजिए आप, एक तरीके से एवरेज देख के। तो आपको इसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो अगर हम प्रिपेयर स्टार्ट करना है, 90 डेज़ में प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, तो हमें ज़्यादा नहीं 4 घंटा डेली पढ़ना है और ये सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। तो हमें 20 डेज़ तक हिस्ट्री कवर करना है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं कि पहले आप क्या कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, 20 डेज़ देंगे, फिर बीच में 1 या 2 दिन का गैप ले लेंगे, 2-3 दिन का। अभी हमारा जनवरी में फॉर्म भी आ जाएगा तो 4-5 दिन यहीं पे निकल जाएंगे। तो आप मान के चलिए यहाँ पे गैप दे दीजिए 4 to 5, क्योंकि यहाँ पे हमको फॉर्म भी फिल करना है। तो 4 से 5 दिन का यहाँ पे हम गैप दे दिए, 5 दिन का गैप यहाँ पे ले लिए। अब फिर से अगर 20 डेज़ बाद, इसी के बीच में अगर 20 डेज़ हमारा कंप्लीट हो गया, फॉर्म हम फिल करके 25 डेज़ गया हमारा। अब यहाँ पे 20 डेज़ फिर हम जियोग्राफी या कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है कौन सा बाद में, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो फिर 20 डेज़ तक आप जियोग्राफी कर लीजिए, फिर एक दिन का या 2 दिन का यहाँ पे छुट्टी ले लीजिए, फिर वैसे ही 20 डेज़ का पॉलिटी कर लीजिए। तो 1 या 2 दिन का यहाँ पे गैप ले लीजिए, या दो दिन का 4 दिन का गैप ले लीजिए, 5 दिन के यहाँ 9 दिन का गैप हो गया आपका। और फिर ये हो गया 20 डेज़ आगे इकोनॉमी। तो ये चारों सब्जेक्ट को 20 डेज़ में, पहले तो आप सारे सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप को चाहिए कि अगर हर एक सिलेबस के चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर दीजिए 20 डेज़ के वर्क में, कि पहले दिन दूसरे दिन कौन सा करना है, तो मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज इसको लिख के आपको दे सकता हूँ वीडियो बना के। तो आप कमेंट करिएगा, उस हिसाब से मैं आपके स्ट्रेटजी को चारों सब्जेक्ट के लिए
4 छोटे-छोटे वीडियो मैं बना दूँगा और सारे उसको एकदम जितने भी उसमें पॉइंट्स कवर हुए हैं सिलेबस के अंदर यूपीएससी के, वो मैं डीपली आपको हर दिन का बता दूँगा और उस चीज़ को आप बुक से या कहीं से भी लेक्चर से आप कवर कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं बता के आपको दे दूँगा बना के। बाकी आप ये चीज़ फ़ॉलो करिए और ये 90 डेज़ टोटल हो रहे हैं, तो इसको 90 डेज़ में आप ये कंप्लीट करिए। ये 90 डेज़ आप कोर जो सिलेबस है यूपीएससी का, ये 4 सब्जेक्ट पिलर्स इसको आप कवर कर लेंगे और 90 डेज़ में ही आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। कोई-कोई तो चैप्टर अगर आप देखेंगे तो आप 2 घंटे में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने लीजर लिया हुआ है टाइम का, हमने ढाई घंटे लिया ही हुआ है क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स भी लिख लीजिए उसमें आधे घंटे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, फिर इसके बाद आधा घंटा शॉर्ट नोट ले लीजिए। तो या तो ढाई घंटे आपका लगेगा या 3 घंटे लगेगा। तो आपका डेली का डेली ले लीजिए, आप 20 दिन में डिवाइड कर लीजिए चैप्टर वाइज़ उसको, और एक-एक चैप्टर को डेली आपको 2 घंटे या ढाई घंटे ही देने हैं, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको, टेंशन ही नहीं है। और फिर इसके बाद आप खाली बैठिए, थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए, थोड़ा बहुत गाने-वाने सुन लीजिए, आपको अगर सुनने का मन हो। तो दिन का आपका 3 घंटे में ये चारों सब्जेक्ट अगर आप करेंगे तो 90 डेज़ में आपका कवर हो जाएगा। सेकंड ऑफ अप्रैल तक ये चारों चीज़ कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप रिवाइज़ करेंगे, टेस्ट सीरीज़ देंगे और जो भी आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह करना होगा तो साथ में करते रहेंगे। बाकी इसके पैरेलल में हमको और करना है। 4 तो हो गया, बट सिलेबस में हमारे 7 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे देख लिए। अब 7 पॉइंट में 2 पॉइंट और हम ऐड करते हैं। कौन-कौन सा? एक तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और दूसरा एनवायरनमेंट हो गया है। तो इसको आप आगे-पीछे कर सकते हैं पैरेलल में। ज़्यादा नहीं, आपको 1 घंटा डेली देना है। डेली 1 घंटा आपको, 3 घंटे के अलावा 1 घंटा, ये चौथा घंटा आपको देना है डेली। 1 घंटा डेली। पहले 45 दिन में आप साइंस टेक पढ़ लीजिए, अगर आप चाहें तो इसको 30 दिन में भी कर सकते हैं, बट 45 दिन आप टाइम ले लीजिए क्योंकि 90 डेज है हमारे पास। तो डेली 1 घंटा अगर साइंस टेक आप कवर करेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। और वैसे ही 45 डेज जो लास्ट के बचेंगे उसमें आप एनवायरनमेंट कवर कर लीजिए, ये दोनों टाइम को 1-1 घंटा में। ये बिल्कुल हो जाएगा, डूएबल है। 1-1 घंटा डेली अगर करिए, 45 दिन तो बहुत टाइम होता है, आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये 90 डेज में हमारा 6 सिलेबस कवर हो जाता है। और जो 7वां पॉइंट है वो करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स तो आप, अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप करते होंगे तो 15-20 मिनट लगता होगा डेली का देख लीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो सारा जियोग्राफी और ये सब सीसेट वगैरह जो आप पढ़ते हैं उसके साथ भी थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ होता रहता है हमारा। जो ये साइंस टेक पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो उसके साथ में भी थोड़ा-थोड़ा करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है कि पिछले साल वाला जो ऐड हुआ रहता है वो सब रहता ही है। जो न्यू ईयर का अभी रिसेंट का हो रहा है वही हमारा छूटा रहता है। तो वो चीज़ करना है तो आप साथ में भी करते ही आ रहे होंगे करंट अफेयर्स, और नहीं कर रहे होंगे तो आधा घंटा डेली निकाल के, और ये 90 दिन में आधा-आधा घंटा भी आप देंगे ना तो आप कर लेंगे। मैगज़ीन्स वगैरह ले लीजिए, मार्केट में सारे अवेलेबल हैं, और डेली कर लीजिए। आधा घंटा थोड़ा टाइम आप बढ़ा दीजिए और ये आपका 4 घंटे का डेली का रूटीन हो गया। ये सारे सिलेबस के पॉइंट्स कवर हो जाएँगे और करंट अफेयर्स। बाकी रह गया आपका सेकंड पेपर सीसेट। तो सीसेट के लिए क्या नहीं करना है आपको, 20 दिन तक अभी कुछ नहीं करना। अभी जो पहला 20 दिन है, जब तक आप फॉर्म नहीं भर लेते तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कर रहे हैं तो ठीक है, जो कर पा रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं आप अभी एकदम शांत रहिए। सीसेट के लिए कुछ मत करिए अभी 20 दिन तक। पहले आप फॉर्म फिल करिए, और 20 दिन में पहले आप इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए, और तब तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तो। और जैसे ही कवर हो जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा पीवाईक्यू करते रहिएगा आप उसके साथ, और उसको रिवाइज़ करते रहिएगा डेली हल्का-हल्का, 15-15, 20-20 मिनट देके जो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा उसको रिवाइज़ करते रहेंगे, ताकि वो चीज़ भूलें ना। और फिर जब 20 दिन के बाद आप 10 दिन का और गैप ले सकते हैं या नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन के बाद 60 दिन तक आपको क्या करना है, डेली 1 घंटे सीसेट आपको करना ही करना है। और ये सीसेट आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सीसेट का फ्री क्लास मिल जाएगा, चैप्टर वाइज़ बिल्कुल। क्वांट के भी क्लास मिल जाएँगे, रीजनिंग के भी, और अभी मैं कंप्रीहेंशन भी कराने वाला हूँ। तो ये 60 डेज़ में ड्यूएबल है, बिल्कुल 30 मिनट या 40 मिनट के क्लासेस होते हैं। इसको आप 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं क्योंकि क्लासेस थोड़े स्लो होते हैं, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं जल्दी-जल्दी, और इसको कवर कर लेंगे आप। 1 घंटे में 2 क्लास आप कर लेंगे, तो 1 दिन में अगर 2 क्लास भी करेंगे तो लगभग 70-80 क्लास जाएगा, तो आप 60 दिन से पहले भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइम 60 दिन ले रखा है। तो 1 घंटा डेली आपको करना है और कुछ नहीं करना। मैंने पीवाईक्यू भी कवर करा रखा है, वो भी पूरे साल के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज़। पीवाईक्यू वाला प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है और चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू मैंने सीसेट के करा रखे हैं। क्वांट के, रीजनिंग के, और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही आपको पीवाईक्यू के बेसिस पे। अलग से हम लोग कुछ नहीं करेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। यूपीएससी के पीवाईक्यू जो हैं उसी से हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है पीवाईक्यू। क्योंकि यूपीएससी जो पीवाईक्यू में जो कॉम्प्रिहेंशन देता है, वो कॉम्प्रिहेंशन हम अलग से पढ़ेंगे तो वो मैच ही नहीं करेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ पे हम उसी का पीवाईक्यू उठा के करेंगे। तो सीसेट डेली 1 घंटा आपको 60 दिन तक देना है, 60 दिन में डूएबल है, और यहीं पे चैनल पे आपको फ्री मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इन चारों के जो हैं पिलर, इनके मैं डिटेल्ड में आपको क्लास के जो चैप्टर वाइज हैं उनको बता दूँ, 20-20 डेज़ में कैसे डिवाइड करना है इसको एकदम रेगुलरली, और कैसे इसको पढ़ना है। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दोस्त घर में जो भी होंगे भाई बहन, उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।